नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आरके भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। हाटा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की जिलाधिकारी ने की अध्यक्षता। कहा, सभी अधिकारी प्राप्त शिकायतों को पूर्ण गुणवत्ता और मानक के साथ करें निस्तारित। दरवाजे पर सो रहे दंपति की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस कप्तान ने शीघ्र गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। विद्युत कर्मियों के हड़ताल से विद्युत व्यवस्था चरमराई, उप जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद बहाल हुई पडरौना की विद्युत आपूर्ति। 26 लाख से निर्मित सड़कों का विधायक ने किया लोकार्पण। कोरोना से 25 नए संक्रमित, एक की मौत। और बिना कोचिंग किसान का बेटा IIT के लिए सेलेक्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि प्रदेश सरकार की स्पष्ट मंशा है कि संपूर्ण समाधान दिवस सहित जन सामान्य की शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण किया जाए ताकि उन्हें राहत का एहसास हो। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों का निस्तारण प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाले कार्यों में से एक है। अतः संपूर्ण समाधान दिवस विभागीय और अन्य माध्यमों से प्राप्त होने वाली जन शिकायतों एवं समस्याओं को गंभीरता से लें और पूर्ण मानक एवं निर्धारित समय सीमा में उसका निराकरण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी भूपेंद्र एस चौधरी तहसील दिवस के अवसर पर हाटा सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि प्रदेश के नागरिकों को शासकीय योजनाओं एवं विकास कार्यों का लाभ पहुंचे और कोई भी पात्र व्यक्ति जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारी प्राप्त शिकायतों को पूर्ण गुणवत्ता और मानक के साथ निस्तारित करना सुनिश्चित करें और शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लें। शिकायतकर्ता को संतुष्ट किए बिना शिकायत का निस्तारण स्वीकार नहीं होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी शिकायत का निस्तारण किया जाना संभव नहीं है तो उसका स्पष्ट कारण लिखते हुए शिकायतकर्ता को अवगत कराया जाए ताकि वे अपनी शिकायत को पुनः प्रेषित न करें। उन्होंने निर्देश दिए कि वर्तमान और लंबित शिकायतों का निस्तारण पूर्ण गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित करते हुए शिकायतकर्ता की संतुष्टि आख्या के साथ संलग्न करना सुनिश्चित करें। जन सुनवाई के दौरान ग्राम सभा सिंधुवार में पंचायत भवन निर्माण के संबंध में शिकायती पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात जिलाधिकारी ने तत्काल संबंधित लेखपाल को बुलाकर आवश्यक निर्देश देते हुए कार्रवाई करने का निर्देश दिया। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर कुल 111 शिकायतें दर्ज की गईं, जिसमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही विभागीय अधिकारियों के माध्यम से निराकरण कराया गया। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक अयोध्या प्रसाद, उप जिलाधिकारी हाटा प्रमोद कुमार, परियोजना निदेशक संजय पांडे, जिला विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, जिला कृषि अधिकारी प्यारेलाल के अलावा अन्य सभी जिला स्तरीय तहसील के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। तरियासुजान थाना क्षेत्र के सियरहा परसोनी में सोमवार की आधी रात को गांव के ही एक व्यक्ति ने दरवाजे के सामने सो रहे दंपति की धारदार हथियार से हत्या कर दी। बेटी ने शोर मचाया तो उस पर भी हमला कर दिया। शोर सुनकर लोगों को आता देखकर हमलावर अपनी साइकिल छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने गांव की महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सियरहा परसोनी निवासी बुद्धन राजभर उम्र 55 वर्ष सोमवार की रात को दरवाजे पर चारपाई डालकर सो रहे थे। पत्नी समकेसिया उम्र 52 वर्ष बगल में दूसरी चारपाई पर सोई थी। रात में करीब 12:30 पर गांव का ही व्यक्ति साइकिल से पहुंचा और धारदार हथियार से समकेसिया के पेट पर वार कर दिया। महिला की चीख सुनकर पति के घर में सो रही बेटी की नींद खुल गई और दोनों चीख पड़े। बुद्धन की बेटी सावित्री उम्र 25 वर्ष ने बताया कि हमलावर गांव का ही व्यक्ति था जिसने उसके सामने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने सावित्री पर भी हमला कर दिया जिससे वह जख्मी हो गई। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी पहुंचे। वह अपनी साइकिल छोड़कर भाग निकला था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तरियासुजान पुलिस को दी। रात में ही पुलिस मौके पर पहुंची तो लोग शव ले जाने से पहले हत्या आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। भोर में करीब 4 बजे एडिशनल एसपी अयोध्या प्रसाद सिंह, सीओ तमकोहीराज फूलचंद कनौजिया तथा सेवरही बरवापट्टी बिशुनपुरा तथा पटेरवा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद लोगों को समझा बुझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल सावित्री को भी तमकोहीराज सीएचसी में भर्ती कराया गया। एसपी विनोद कुमार सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली और आरोपी को पकड़ने के लिए 3 टीमें गठित कर दी। एसओ तरियासुजान धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि सावित्री की तहरीर के आधार पर आरोपी रमाशंकर राजभर व गांव की एक महिला छठी देवी के खिलाफ हत्या समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपी रमाशंकर वर्ष 2015 में भी एक हत्या सहित कई संगीन धाराओं में
अभियुक्त है वह जेल भी जा चुका है। जेल से आने के बाद वह दंपति को गवाही नहीं देने का दबाव बना रहा था। रविवार को भी रमाशंकर व बुद्धन के बीच कहासुनी हुई थी। बुद्धन की शिकायत पर तरिया सुजान पुलिस ने आरोपी रमाशंकर का 151 में चालान भी किया था। गांव व परिवार के लोगों के अनुसार आरोपी रमाशंकर पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, थाना तरिया सुजान में आज रात्रि में एक दंपति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। इसमें गांव के ही रहने वाले रमाशंकर राजभर के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभियुक्त पंजीकृत करा लिया गया है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें ये तथ्य भी प्रकाश में आया है कि मृतक एक हत्या के मामले में गवाह थे। इसके संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है और जानकारी जुटाई जा रही है। चल रहे विद्युत कर्मियों की हड़ताल के कारण लगातार दूसरे दिन भी बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही थी, जिसको लेकर स्थानीय नगर पटरौना एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में लोग परेशान थे। जिला प्रशासन के द्वारा संविदा कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, परंतु बावजूद इसके आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। तैनात संविदा कर्मियों का कथन था कि कस्या से 33 केवी की सप्लाई नहीं आ रही है। आम जन भावनाओं को देखते हुए उक्त प्रकरण में उप जिलाधिकारी रामकृष्ण यादव ने हस्तक्षेप करते हुए तत्काल प्रभाव से विद्युत आपूर्ति बहाल कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तब जाकर मंगलवार शाम से नगर की विद्युत आपूर्ति शुरू हो पाई। वहीं अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी थी। जिला मुख्यालय रविंद्रनगर से संचालित होने वाले साखोपार फीडर के लोग आक्रोशित होकर एकत्रित हुए थे और विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग कर रहे थे, जबकि उक्त स्थल पर तैनात कर्मी के द्वारा बताया गया कि कस्या से कोर्ट फीडर की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी है, जबकि कस्या में भी उप जिलाधिकारी कस्या एवं उप जिलाधिकारी हाटा ने सप्लाई तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया था। वहीं हड़ताल पर गए कर्मियों का कथन था कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम सब हड़ताल जारी रखेंगे। खड्डा के विद्युत उपकेंद्र पर उप जिलाधिकारी खड्डा अरविंद कुमार ने पहुंचकर स्थिति का आकलन किया। उप जिलाधिकारी के निर्देश के उपरांत पुलिस क्षेत्राधिकारी खड्डा शिव स्वरूप ने खड्डा विद्युत उपकेंद्र पर पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी और उन्हें ताकीद किया कि किसी भी कीमत पर शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। विकासखंड मोतीचक के फर्द मुडेरा गांव में मंगलवार को विधायक निधि योजना से लगभग 26 लाख की लागत से इंटरलॉकिंग व खड़ंजा की 3 सड़कों का लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक पवन केडिया ने विधिवत हवन पूजन के साथ किया। ज्ञात हो कि ग्राम फर्द मुडेरा में बड़े टोले पर राम सागर के घर से पूर्णमासी के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण, ग्राम गुनहा बिजली चौहान के घर से वशिष्ठ प्रजापति के घर होते हुए गोबरी प्रसाद के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण व सतभरिया में पुल से मदारा की तरफ खड़ंजा निर्माण कार्य लोकार्पण क्षेत्रीय विधायक पवन केडिया ने किया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि विधानसभा के अंदर जो भी विकास कार्य हो रहा है ये सब जनता जनार्दन की देन है। इस अवसर पर प्रधान इंद्रजीत सिंह, लाल बच्चन चौहान, पवन कुशवाहा, अच्छेलाल कन्नौजिया, राम बहादुर सिंह, फिरंगी वर्मा, धर्मेंद्र शुक्ल, रजनीश बर्नवाल, हरिंद्र राव, सुधाकर पांडे, व्यास भाटिया, गोरख सिंह, अरुण पांडे, राजकुमार चौहान आदि लोग उपस्थित रहे। मंगलवार को 2145 संदिग्ध व्यक्तियों की कोरोना रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें 2120 की रिपोर्ट नेगेटिव एवं 25 की पॉजिटिव पाई गई। संक्रमित मरीज मोतीचक के 3, फाजिलनगर के 5, नेबुआ नौरंगिया के 2, खड्डा के 2, दुधई के 2, कप्तानगंज के 2, कस्या के 1, पटरौना के 1, रामकोला के 1, तमकोही के 2, हाटा के 2 तथा अन्य क्षेत्रों के 2 रहने वाले हैं। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 4926 हो गई है, जबकि वर्तमान समय में 223 पेशेंट एक्टिव हैं। वहीं एक और महिला की कोरोना संक्रमण से मृत्यु हो जाने के कारण कुल मृतकों की संख्या 48 हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतका बेबी सिंह पति सुनील सिंह निवासी पटेहरा, थाना पटेहरवा, जनपद कुशीनगर की निवासिनी थी, जिनकी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में मृत्यु हो गई है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर NP गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि अब तक जनपद में कुल 1,42,841 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए जा चुके हैं, जबकि मंगलवार को 3,168 व्यक्तियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। उन्होंने बताया कि अब तक 4,655 संक्रमित व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। प्रतिभा किसी कोचिंग की मोहताज नहीं होती है। बिना कोचिंग के भी IIT तक का सफर तय किया जा सकता है। यह साबित कर दिखाया कुशीनगर के किसान संजय कुमार मिश्रा के होनहार बेटे आलोक कुमार ने। बहन ऐश्वर्या मिश्रा और भाई अतुल कुमार के साथ लखनऊ में किराए के मकान में रहकर आलोक ने तैयारी की। आलोक ने 12वीं की परीक्षा में 95% अंकों के साथ सफलता पाई। मथौली बाजार के एक सहज जन सेवा केंद्र पर मंगलवार को रेलवे की टीम ने छापा मारा। टीम ने दुकानदार को गिरफ्तार कर सहज जन सेवा केंद्र को सील कर दिया। इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर मंगलवार को बाजार के एक सहज जन सेवा केंद्र पर छापा मारा गया। इस दौरान दुकानदार को गिरफ्तार कर केंद्र को सील कर दिया गया। आरोपी की जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद अन्य
जानकारी दी जाएगी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। हाटा में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस की जिलाधिकारी ने की अध्यक्षता। कहा, सभी अधिकारी प्राप्त शिकायतों को पूर्ण गुणवत्ता और मानक के साथ करें निस्तारित। दरवाजे पर सो रहे दंपति की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस कप्तान ने शीघ्र गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। विद्युत कर्मियों के हड़ताल से विद्युत व्यवस्था चरमराई। उप जिलाधिकारी के हस्तक्षेप के बाद बहाल हुई पटरौना की विद्युत आपूर्ति। 26 लाख से निर्मित सड़कों का विधायक ने किया लोकार्पण। कोरोना से 25 नए संक्रमित, 1 की मौत। और बिना कोचिंग के किसान का बेटा IIT के लिए सेलेक्ट। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।